गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप पढ़ रहे हैं कोलाइडों का वर्गीकरण। पिछले वीडियो में आपको बताए थे परिचित प्रोवस्था और परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण। इस वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा परिचित प्रोवस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य अन्योन्य क्रिया के प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। परिचित प्रोवस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच अन्योन्य क्रिया के प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, तो इस आधार पर कोलाइड को दो भागों में बांटा गया है, द्रव रागी कोलाइड और द्रव विरागी कोलाइड। ठीक है, तो आइए इससे पहले समझते हैं द्रव रागी और द्रव विरागी कोलाइड होते पहले क्या हैं। ठीक है, तो पिछले वीडियो में आपको कोलाइडी तंत्र के प्रकार में 8 प्रकार हमने बताया था। ठीक है, इसमें से जो महत्वपूर्ण हैं 8 प्रकार में जो महत्वपूर्ण है उसमें साल, जेल और पायस आते हैं। ठीक है, इसमें से भी जो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं वह साल और पायस होते हैं। ठीक है, तो यह जो आप टेबल पढ़े थे 5.4 साड़ी 5.4 में दिए गए विभिन्न प्रकार के कोलाइडों में से सबसे अधिक प्रसिद्ध कोलाइड साल, जेल तथा इमल्सन है। किंतु इस अध्याय में हम केवल साल और इमल्सन के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में आप साल और इमल्सन के बारे में आपको बताया जाएगा। आगे यह भी कहा जा सकता है कि यदि परिक्षेपण माध्यम जल हो तो साल को जल विलेय या एक्वा साल कहते हैं। यदि परिक्षेपण माध्यम जल हो तो उसे क्या कहेंगे, एक्वा साल कहेंगे या हाइड्रोसाल कहेंगे। और यदि परिक्षेपण माध्यम एल्कोहल हो तो उसे एल्कोसाल कहते हैं। ठीक है, परिचित प्रोवस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य अन्योन्य क्रिया के आधार पर कोलाइडी साल को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, परिचित प्रोवस्था और परिक्षेपण माध्यम पर अन्योन्य क्रिया के आधार पर कोलाइडी साल को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, यानी द्रव रागी अर्थात विलायक को आकर्षित करने वाले, द्रव विरागी अर्थात विलायक को प्रतिकर्षित करने वाले। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसको 2 भागों में बांट दिया गया, द्रव रागी अर्थात विलायक को आकर्षित करने वाले, द्रव विरागी अर्थात विलायक को प्रतिकर्षित करने वाले। यदि परिक्षेपण माध्यम जल हो तो जल रागी और जल विरागी नामों का प्रयोग किया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि अगर जल होगा परिक्षेपण माध्यम तब उसे क्या कहेंगे, जल रागी और जल विरागी। तो आइए देखते हैं पहला जल रागी कोलाइड के बारे में। जल रागी कोलाइड होता क्या है। ठीक है, जैसा कि नाम से भी आप स्पष्ट कर रहे हैं कि जल रागी जो नाम है वह इससे क्या अर्थ निकल रहा है। ठीक है, जल रागी या द्रव रागी कोलाइड। द्रव रागी शब्द का अर्थ है द्रव को स्नेह करने वाला। ठीक है, अर्थात द्रव के मिलते ही उसमें घुल जाने वाला। द्रव रागी शब्द का अर्थ है द्रव को स्नेह करने वाला। ठीक है, तो द्रव रागी कोलाइड का उदाहरण है गोंद, जिलेटिन, स्टार्च, रबर। ठीक है, आदि जैसे पदार्थों को उचित द्रव, ठीक है, एक निश्चित अमाउंट में उचित द्रव जो किसका काम करेगा, परिक्षेपण माध्यम का काम करेगा। ठीक है, में मिलाने पर सीधे ही प्राप्त होने वाले कोलाइडी साल द्रव रागी कोलाइड कहलाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि गोंद, जिलेटिन, स्टार्च, रबर अगर हो आपके पास और इसमें उचित मात्रा में द्रव को मिला दिया जाए तो वह सीधे ही किस में चेंज हो जाएंगे, कोलाइडी साल में। ठीक है, इनको क्या कहेंगे, द्रव रागी कोलाइड कहलाते हैं। तो द्रव रागी शब्द का अर्थ है द्रव को स्नेह करने वाला। गोंद, जिलेटिन, स्टार्च, रबर आदि जैसे पदार्थों को उचित द्रव अर्थात परिक्षेपण माध्यम मिलाने पर सीधे ही प्राप्त होने वाले कोलाइडी साल द्रव रागी कोलाइड कहलाते हैं। साल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि यदि परिक्षेपण माध्यम को, परिक्षेपण माध्यम यहाँ क्या है, द्रव है, ठीक है, वाटर है। यदि परिक्षेपण माध्यम को परिचित प्रोवस्था से अलग कर दिया जाए, परिक्षेपण माध्यम को क्या कर दिया जाए, परिचित प्रोवस्था से अलग कर दिया जाए, अर्थात वाटर को अलग कर दिया जाए गोंद से। कैसे वाटर अलग होगा गोंद से, वाष्पीकरण द्वारा। मान लीजिए वाष्पीकरण द्वारा। तो साल को केवल परिक्षेपण माध्यम के साथ मिश्रित करके पुनः प्राप्त किया जा सकता है। तो आप देख रहे हैं साल को आप पुनः प्राप्त कर लेंगे केवल परिक्षेपण माध्यम के साथ मिश्रित करके। ठीक है, यदि परिक्षेपण माध्यम को परिक्षिप्त प्रोवस्था से अलग कर दिया जाए तो साल को केवल परिक्षेपण माध्यम के साथ मिश्रित करके पुनः प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे साल को उत्क्रमणी साल कहलाते हैं। ऐसे साल क्या कहलाते हैं, ऐसे साल उत्क्रमणी साल भी कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त ये साल पर्याप्त अस्थायी होते हैं तथा इन्हें आसानी से स्कंदित नहीं किया जा सकता है। ठीक है,
इनको उत्क्रमणीय साल कहते हैं। ये साल पर्याप्त अस्थायी होते हैं, इन्हें आसानी से स्कंदित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसके बारे में और डिस्कशन हम आगे करेंगे। अब देखते हैं दूसरा पार्ट जो है द्रव विरागी कोलाइड के बारे में। जैसा कि नाम से आप देख रहे हैं कि द्रव विरागी मतलब द्रव विरागी शब्द का अर्थ है द्रव से घृणा करने वाला। ठीक है, द्रव से घृणा करने वाला। तो आपने देखा कि द्रव विरागी शब्द का अर्थ है द्रव से घृणा करने वाला। धातुओं और उनके सल्फाइड आदि जैसे पदार्थ केवल परिक्षेपण माध्यम में मिश्रित करने से कोलाइडीसाल नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि केवल परिक्षेपण माध्यम में मिश्रित करने से धातुओं और उनके सल्फाइड जो हैं वह कोलाइडीसाल नहीं बनाते हैं। ठीक है, इनके कोलाइडीसाल केवल विशेष विधियों द्वारा ही बनाए जा सकते हैं। तो धातुओं और सल्फाइड के कोलाइडीसाल जो है विशेष विधि से बनाए जा सकते हैं। इनको केवल परिक्षेपण माध्यम में ही घोलने से कोलाइड अवस्था में यह नहीं जाते हैं। ऐसे साल द्रव विरागी साल कहलाते हैं। द्रव विरागी साल ऐसे साल होते हैं जिनको केवल परिक्षेपण माध्यम में मिश्रित करने से ही वह कोलाइडीसाल में चेंज नहीं होते हैं। इनके लिए विशेष विधियों की ज़रूरत होती है। ठीक है, ऐसे साल को द्रव विरागी साल कहते हैं। तो द्रव विरागी शब्द का अर्थ है द्रव से घृणा करने वाला। धातु और उनके सल्फाइड आदि जैसे पदार्थ केवल परिक्षेपण माध्यम में मिश्रित करने से कोलाइडीसाल नहीं बनाते हैं। इनके कोलाइडीसाल केवल विशेष विधियों से द्वारा ही बनाए जा सकते हैं। ऐसे साल द्रव विरागी साल कहलाते हैं। ऐसे साल को विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा मिलाकर गर्म करके हिलाकर आसानी से अवक्षेपित या स्कंदित किया जा सकता है। तो आप देख रहे हैं कि द्रव रागी साल को आप स्कंदित नहीं कर सकते हैं, द्रव रागी साल को स्कंदित नहीं कर सकते हैं, लेकिन द्रव विरागी साल को आप ठीक है विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा मिलाकर या गर्म करके या हिलाकर आसानी से अवक्षेपित किया जा सकता है, स्कंदित किया जा सकता है। इसलिए ये अस्थायी नहीं होते हैं। द्रव विरागी साल क्या होते हैं? अस्थायी नहीं होते हैं, जबकि द्रव रागी साल क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त एक बार अवक्षेपित होने के बाद ये केवल परिक्षेपण माध्यम के मिलाने मात्र से पुनः कोलाइडीसाल नहीं देते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि द्रव विरागी कोलाइडीसाल जो है एक बार अगर अवक्षेपित हो जाएगा तो केवल परिक्षेपण माध्यम के मिलाने मात्र से पुनः यह कोलाइडीसाल नहीं देता है। ठीक है, अतः इनको अनुत्क्रमणीय साल भी कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि द्रव रागी कोलाइड को उत्क्रमणीय साल कहते हैं, जबकि द्रव विरागी कोलाइड को अनुत्क्रमणीय साल कहते हैं। द्रव विरागी कोलाइड को अनुत्क्रमणीय साल क्यों कहते हैं? क्योंकि एक बार अवक्षेपित होने के बाद ये केवल परिक्षेपण माध्यम के मिलाने मात्र से पुनः कोलाइडीसाल नहीं देते हैं, अतः इनको अनुत्क्रमणीय साल भी कहते हैं। द्रव विरागी साल के परीक्षण के लिए अस्थायी कारकों की आवश्यकता होती है। द्रव विरागी साल के परीक्षण के लिए अस्थायी कारकों की आवश्यकता होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे हैं कि परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य अन्योन्य क्रिया की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण, इसमें आपने दो भाग बांटा, द्रव रागी कोलाइड और द्रव विरागी कोलाइड के बारे में।